यदि आप मिर्च का पौधा लगाते हैं तो ये कुछ ही महीनों में आपको मिर्च देना शुरू कर देगा, लेकिन ये पौधा इतना ताकतवर नहीं होगा कि लंबे समय तक जीवित रह सके। लेकिन यदि आप आम का पेड़ लगाते हैं तो आपको कुछ साल इंतज़ार करना होगा और उसके बाद आपको फल मिलने शुरू होंगे और आपका ये पेड़ कई सालों तक फल देता रहेगा। सफलता भी कुछ ऐसी ही होती है। यदि आपको दूसरों की अपेक्षा देर से सफलता मिल रही है तो उदास मत होइए, मेहनत जारी रखिए। जिस दिन आपको रिजल्ट मिलेगा उस दिन इतना ज़्यादा और इतने लंबे समय के लिए मिलेगा कि आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए भी कम नहीं पड़ेगा और दुनिया आपकी मेहनत को याद रखेगी। अक्सर जो चीज़ जल्दी मिल जाती है वो उतनी ही जल्दी चली भी जाती है, इसलिए थोड़ा धैर्य रखें और मेहनत करते रहें। हम अक्सर अपनी नाकामयाब जिंदगी का कारण दूसरों को मानते हैं। अपनी लाइफ में पीछे मुड़कर देखिए कि आपको क्या क्या नहीं मिला, उनके कारणों को जानिए। आप अगर इसी में उलझे रहेंगे तो ठीक से ये देख नहीं पाएंगे आपने क्या क्या गलतियां करी। अगर पास्ट में आपने किसी और को अपनी जिम्मेदारियां उठाने दी तो उसकी भी कुछ ना कुछ वजह रही होगी, और जब ये बात आपकी समझ में आए तो उसी वक्त से अपनी जिम्मेदारियों का बोझ खुद उठाना शुरू कर दें। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपको हमेशा सफलता मिलेगी, लेकिन दूसरों को जिम्मेदार ना मानने से आप कम से कम साफ तौर पर ये देख पाएंगे कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। अगर हम इस इंतज़ार में रहेंगे कि हमारी ज़िंदगी में हमारे लिए फैसले दूसरे लेंगे और इनकी वजह से हम आगे बढ़ पाएंगे, तो आप अपनी इस सोच को बदल लीजिए। निर्णय दूसरों के हो सकते हैं पर मंजूरी आपकी होना चाहिए। आप जो कर रहे हैं अगर उसकी जिम्मेदारी आप खुद नहीं लेंगे तो परिणाम कभी भी आपके मन मुताबिक नहीं होगा और आप हमेशा असंतुष्ट रहेंगे। आप जो जिंदगी जी रहे हैं, जैसे जी रहे हैं, वो आपकी बनाई हुई है। इसे बुरा या बेहतर बनाना 100% आपके हाथ में है। दूसरों के जिम्मेदार ठहराकर आप खुद अपनी ही बाजी हार जाते हैं। इसके बाद आपके पास भी कहने के लिए कुछ नहीं रह जाता। अपनी नाकामयाबी के लिए हमारे पास बहुत से बहाने होते हैं। हम अपने माता पिता, परिवार और अपने आसपास के माहौल को भी दोष देने लगते हैं। ये बात अलग है कि हम जहाँ पैदा हुए, हमारे माता पिता, उनके बीच के रिश्ते और हमारी आर्थिक स्थिति का हम पर और हमें मिलने वाले मौक़ों पर असर पड़ता है। पर जन्म से ही सब कुछ तय नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि आप बिना रुकावट के सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ने लगते हैं। नाकामयाबी जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन उसके लिए दूसरों को दोष देना और बहाने बनाकर उसको छुपाना गलत है। अपनी नाकामयाबी को हमें बहाने बनाकर उससे पीछा छुड़ाना नहीं है, बल्कि अपनी नाकामयाबी से सीख कर खुद को कामयाब बनाना है। कभी भी सब कुछ एक साथ गलत नहीं होता। हमने क्या किया ये भी महत्वपूर्ण है। फेल होने पर ये बात समझाना बहुत ज़रूरी है कि हमने क्या किया, जो किया वो सही था, क्या उसे और बेहतर किया जा सकता था।
जब आप खुद से ऐसी बातें पूछेंगे तो आपको नए अवसर मिलेंगे और आप कामयाब बनेंगे। हर इंसान के अंदर एक खास शक्ति, सामर्थ्य या ताकत होती है। एक ऐसी शक्ति जो हमसे नामुमकिन चीज़ भी करवा देती है। सिर्फ शक्ति का होना ही जरूरी नहीं है, हमें अपने अंदर की शक्ति की जानकारी होना, उसे सही दिशा में इस्तेमाल करना भी जरूरी होता है। हम सब अपनी सोच से कहीं ज़्यादा मजबूत और शक्तिशाली होते हैं, पर हम ज़्यादातर सोए ही रहते हैं। हमें अपनी शक्ति का पता ही नहीं चलता। हम दूसरे सफल लोगों को देखते हैं और भूल जाते हैं कि उनके जैसा और उनसे बेहतर बनने की शक्ति हमारे अंदर भी है। कई बार रास्ता मालूम होने पर भी हम कदम आगे नहीं बढ़ाते और कहीं नहीं पहुंच पाते। अपनी शक्ति के साथ सही दिशा में बढ़ाया गया छोटा सा कदम भी बड़ा बन जाता है। खुशियों की तलाश में हम इधर से उधर भागते रहते हैं। खुशियों की तलाश में हम कभी भी लोगों का पीछा करते हैं तो फिर कभी चीज़ों का। हमारी पसंद नापसंद, लालच और कई सुविधाओं की चाह भी हमारे खुशियों का रास्ते में आते रहते हैं। टेढ़े मेढ़े रास्तों पर दौड़ते रहते हैं। हमें लगता है कि सुख, सुविधा और धन का होना ही खुशियाँ है। हम अपनी खुशी अपने अंदर नहीं बल्कि बाहर उन चीज़ों पर, लोगों में ढूंढते हैं जो सिर्फ 2 पल की खुशियाँ देकर गायब हो जाते हैं। पैसे और सुख सुविधाओं के साथ आप खुश हो सकते हैं, लेकिन आप लंबे समय तक खुश रह नहीं सकते। खुश रहने के लिए आपको सरल और साधारण होना पड़ेगा। जब आपका मन बिना किसी वजह और बिना किसी ज़रूरत के खुश रहने लग जाएगा, उस दिन आप सरल बन जाओगे। इस दुनिया में लगभग हर इंसान ये चाहता है कि उसके सारे काम आसानी से होते चले जाए, ना कोई रुकावट आए और ना ज़्यादा किसी से मदद लेनी पड़े। अपने काम में रुकावट आने से हम डरते हैं। हम भूल जाते हैं कि बड़े काम बड़ी कोशिशों की मांग करती है। हम रुकावट से ज़्यादा संघर्ष करने से डरते हैं। हम समस्या से ज़्यादा उसका समाधान करने से डरते हैं। चुनौतियों का सामना करना हमें तोड़ता नहीं, हिम्मती बनाता है। हमारे संघर्ष तुम्हारी ताकत होती है। जब तुम अपने चुनौतियों को अच्छी अवसरों के रूप में देखने लगते हैं तो मजबूत होने लगते हैं। हर कठिन दौर से हम ज़्यादा समझदार होकर बाहर निकलते हैं। हमारे मन में हर समय विचारों की भागदौड़ चलती ही रहती है। हम सभी कभी न कभी खुद को खास विचारों से घिरा पाते हैं। हमें अपने भावों और हालात से दूर भागने की जरूरत भी नहीं है। खुशियाँ हासिल करने के लिए एक साथ सब बदलने की कोशिश ना करें। विश्वास और हौसले के साथ बदलाव की ओर छोटे छोटे कदम बढ़ाएं। ध्यान बदलाव पर रखें, नतीजों पर नहीं। केवल नतीजों की ओर देखने से कुछ नहीं बदलता। बीती हुई बातें हमेशा याद आती रहती हैं और बीता हुआ अनुभव अगर बुरा हो तो वो बार बार हमें परेशान करता रहता है। अक्सर हम अपने बीते हुए कल की चिंता में खोए रहते हैं या फिर आने वाले कल में क्या होगा इस बारे में सोचते रहते हैं। इसी में हम इतने उलझे हुए होते हैं कि जो सामने हो रहा होता है उसे देख नहीं पाते।
हमारा देखना, सूंघना, छूना, महसूस करना सभी इंद्रियां वर्तमान में ना होकर कहीं और ही होता है। छोटा बड़ा कोई काम ही हो, जिस समय हम जो करें वही सबसे जरूरी होना चाहिए। कल क्या होगा इस चक्कर में ना पड़े, बल्कि आज क्या करना इसके बारे में सोचें। जो बीत गया उसे आप बदल नहीं सकते और भविष्य में क्या होगा या क्या नहीं होगा उसे भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते। इसलिए अपने आज में जिंदगी को जियो। इंसान की चाह ही उसे एक दूसरे से अलग बनाती है। हर कोई कुछ न कुछ अलग करने की चाहत रखता है। चाहतों में बड़ी ताकत होती है। हमारी चाहतें या हमारी इच्छाएं भी हमें जिंदगी के मज़े लेना सिखाती है। जिस व्यक्ति के अंदर कुछ नया करने की चाह नहीं होती, उसकी ज़िंदगी में सिवाय बोरियत के कुछ नहीं होता।